तो नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी जो है बलिया जिले के एक गांव में है और यहाँ पे एक जो है निर्मम हत्या कर दी गई है। और हत्या करके जो लाश है उसको यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक दियारा बोल बोल सकते हैं उसको। वहाँ पे उस लाश को जो है दबाया गया था, बालू के अंदर दफन किया गया था। तो अभी इस मामले में हम जो है इस परिवार वालों के पास हम पहुंचे हैं और इनसे हम पता करेंगे कि ये पूरा मामला था क्या। तो यहाँ पे जो है जो बच्चे जिनके बच्चे के साथ ये कांड किया गया है, उनके पिताजी अभी हमारे सामने मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ये मामला क्या था और इसमें पुलिस वाले जो है कहाँ तक कार्रवाई की और कहाँ तक ये मामला जो है पहुंचा है। तो कैमरामैन से हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे पास ये चाचा जी हैं और ये चाचा जी हैं, सबको आप कवर कीजिए ताकि जो है हम अपने माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से हम पब्लिक तक इनकी दुख दर्द और इनकी बातों को जो हम पहुंचा सकें। तो चाचा जी कृपया ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या था? शुरू से लेकर लास्ट तक बताइए ताकि हमारे दर्शक जो है उस चीज़ को समझ सकें। सर ये शुरू-शुरू में वो जो लड़का ब्रिजेश राय जो था वो लेकर गया था मध्य प्रदेश में ठेका उका चलाने के लिए। तो बाद में हमारे बच्चे को भी बुलाया कि आओ तुम भी 2-4 लेबर को लेकर के यहाँ काम-वाम करेंगे हैं, 10 रुपए जो मिलेगा तुमको भी दिया जाएगा। लेकिन वो कहाँ दिया, वो तो लेबरों का भी पैसा फँसा दिया 5-6 लेबर को। कुछ दिया, कुछ कम से कम तो 30-40 हज़ार रुपया रख दिया। वो लेकर विरोध करने लगा ये हमारा लड़का बोला कि अरे भाई जो जिसको लेके गए हैं वो आदमी पैसा माँग रहा है। तो वो बोला कि ठीक है चेक मिलेगा तो हम देंगे, चेक मिलेगा तो देंगे, करते-करते 2-4-5 मिनट टाल दिया। उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया कि एप्लीकेशन दिया थाने में। जब आया वो तो कह रहे भाई तुम नहीं दोगे तो हम एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देने के बाद पुलिस ने उसको क्या किया कि भाई कहा कि भाई चलो ठीक है इनके पास पैसा आएगा तो दे देंगे कह करके अपना वहाँ से काम खत्म कर दिया। ये बात को बात होने के बीतने के बाद हमारे बच्चे से थोड़ा सा गाली गलौज हो गया, बुरा-बुरा भद्र-भद्र वो भी गाली दे दिए, ये भी गाली दे, वही लेकर के इसके अंदर खीस का चल रहा था पहले से। मतलब कि आपके बच्चे भी उनको गाली दिए और वो भी आपके बच्चे को गाली दिए, यानी मामला जो है बराबर का था। जी, जी, जी। तो उसके बाद से अब वो फिर इन्होंने अब क्या किया कि अब अपना धीरे-धीरे यहाँ हमारे बगल में उसका खेत है, धीरे-धीरे सल्टा लिया। सल्टा लेने के बाद उसको तो ये पता नहीं था कि हमको ले आकर के साला हत्या कर देगा। लेकिन उन्होंने कहा हमारे सामने ही बैठाकर मोटरसाइकिल पर 4 बजे दिन में लेकर के गया कि अभी हम लोग सिकंदरपुर से आ रहे हैं जा कर के ले आकर के खुद दियारा दरौली खरीद है, उसके सामने ले आकर हत्या कर दिया। दरिया के किनारे जो वहाँ राड़ी-उड़ी लगा हुआ है, जो बहुत बड़ा ये क्या कहते हैं कई एकड़ों में वहाँ जो बालू बिगा हुआ है उस इसमें बहुत राड़ी जमा है जिसमें ये क्या मूज-वूज जमा है। बहुत वहाँ गोरू-वोरू चराने वाले लोग जाते हैं। गाँव के लोग बहुत कम जाते हैं उसमें जो रखे हैं अपना डेरा बाँध-वूँध करके, वही लोग उसमें जाते हैं अपना गोरू भैंस चराते हैं। उन्होंने नहीं देखा कि वो लाश पड़ी है कुत्ता खींच करके वो सब लाश को खा रही है। तीसरे जून को लेकर मार करके वहाँ बिक दिया था। हम लोग बहुत खोजबीन किए, बहुत जब पुलिस के पास जाते तो वो बोल रहा कि ठीक है, अभी लड़का का शादी नहीं हुआ है, 28 वर्ष का है तो हो सके भाई कहीं गया होगा, आ जाएगा करते-करते महीनों निकचा आया, हैं? उसके बाद पता चला कि नहीं वो तो मार करके उधर बिका गया है, हैं? आप वीडियो भी दिखाया हम लोग वहाँ का आदमी, पुलिस को भी जानकारी थी इसके बारे में, लेकिन पुलिस भी इस पर कड़ाई से कोई ध्यान नहीं दिया। संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान वहाँ के प्रधान को भी दिखाया था, प्रधान ने उस हल्के के सिपाही को दिया था कि देखिए इस तरह का लाश पड़ी है, लेकिन पुलिस लोग वालों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया इस बातों पर। आज वो लाश सड़कर धीरे-धीरे कंकाल मिला, उस जगह से कपड़ा, उसका वो जो पैंट, शर्ट, चप्पल और आधार कार्ड भी वहाँ से मिला। तो इसकी पहचान करने के लिए आप स्वयं गए थे वहाँ पे? हम गए और तुरंत दरोगा जी एसओ साहब को बुलाए मौके पर। मौके पर एसओ साहब गए थे, सीओ साहब गए थे, कई थाने की पुलिस गई थी, जो मौके पर जाकर के बरामद हुआ। अच्छा ये बताइए कि ये जिला बलिया लगता है ना ये? हाँ, जिला बलिया है, सिकंदरपुर थाना और तहसील है, यहीं बगल में भाटी गाँव है, 3 किलोमीटर पर सिकंदरपुर के तो पश्चिम से। आपका गाँव? हमारा गाँव भाटी है, थाना सिकंदरपुर है, जिला बलिया का मैं रहने वाला हूँ। हमारा नाम है राम रतन, हमारे बच्चे का नाम था नवीन कुमार, जो लेकर गया था उसका नाम था ब्रिजेश कुमार राय। अच्छा ये वही गाँव के थे। ब्रिजेश राय जो है, ये आपके पड़ोसी है या फिर आपके गाँव के या फिर दूसरे गाँव के? हमारे ही गाँव के हैं, हमारे बगल में उसका ज़मीन खेत है, हमारे घर के बगल में और गाँव ही का रहने वाला लड़का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके पड़ोसी हैं वो। इतने सोचने वाली बात है और बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक ही गाँव के रहने वाले लोग जो कि गाँव वाले ही गाँव वालों का जो है हेल्प करना चाहिए। लेकिन एक ही गाँव वाले जो है वो इनके बेटे के साथ क्या करतूत कर दिए। अच्छा ये बताइए पुलिस प्रशासन इसमें कहाँ तक कार्रवाई की अभी अभी तक?
पुलिस प्रशासन अपना बहुत जिस दिन वो कपड़ा सब कुछ उसका मिला था, जो भी पहचान वाला चीज जितना मिला उसको, चाहे पहचान पत्र हो, चाहे मान लीजिए कि ये क्या है, पैंट मिला, शर्ट मिला, उसके बाद वो मिला, चप्पल मिला, उसे से पूर्ति करने के बाद भी उसका कंकाल मिला, कंकाल जांच में गई है, जांच के बाद ही रिपोर्ट आने के बाद ही, उसके बाद हमारा जो अपहरण का केस था 365 वो भी लग चुका था, 27 तारीख को लग गया। उसके बाद अभी इधर देखिए अभी और केस 302 का लगने वाला है, उसका भी हमको बहुत जल्दी कागज मिलने वाला है। मतलब अभी लगा नहीं है। अभी फाइनल तो हमको नहीं मिला है, लेकिन केस लिख दिए हैं, लेकिन अभी हमको 2 कॉपी नहीं मिला। उसका जो है प्रूफ आप ले लीजिएगा। जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट वाले आपसे बोलते हैं ना, कानून न्यायालय आपसे बोलता है ना कि क्या प्रूफ है, क्या सबूत है कि आपके साथ ऐसा हुआ है। तो आपको भी आपका हक बनता है कि भाई जब वो लगाए हैं 302 का, तो आपका हक है कि भाई हमें दिखाइए, हमें संतुष्ट कराइए कि आप 302 लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। क्योंकि यहाँ पे बोलने वाला नहीं चलता है, यहाँ पे जो है कागजी कार्रवाई चलती है। जी ठीक है, अभी मिला नहीं है, लेकिन वो भी मिल जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल या परसों आएगा, परसों। जी, जी। तो ये जो आरोपी है, मतलब आप जिनको आरोपी आपके नज़र में या फिर यहाँ के समाज के नज़र में जो आरोपी है, वो अभी कहाँ है अभी प्रेज़ेंट टाइम में? अभी वो मध्य प्रदेश में इंदौर में वहाँ से सिम 2 निकाल करके बात कर रहा था, जिसमें दुर्गा जी से भी बात करा किया था। फिर हमारे अपने गांव में अपने माता से बात किया था, हमसे भी बात किया था। बोला था कि 24 जुलाई को हम थाने पर 8:30 बजे हाजिर हो जाएंगे, लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ। पौने 9 बजे भी बात हुआ तो बोला कि अभी हम 1.5 घंटा लगेगा लाने में। हम लोग पूरी रात जगकर उसका इंतजार किए थाने पर, लेकिन वो आया नहीं, लेकर आए तक उसका मोबाइल फिर बंद हो गया। तो ये कांड करने के बाद वो एमपी भाग गया। एमपी चला गया। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि ये वारदात को अंजाम देने के बाद वो जो शख्स हैं, वो मध्य प्रदेश चले गए। वहाँ पे उनका ठेका चलता है। हाँ, ठेका पहले वो उसी जगह पर चलाता था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के समय में क्या चल रहा है, कोई कैसे किसी अपने यार दोस्त नास्त रिश्तेदारी या फिर हम कह सकते हैं कि कोई अपने पड़ोसी पे कैसे विश्वास करेगा। अब जो इनके पिताजी हैं, सोचिए इनके ऊपर क्या गुजरती होगी। वो लड़के आपके थे, वो अकेले थे या फिर भाई थे? अकेले लड़के थे, बी टेक्चर कराए थे, 5 साल का कोर्स किया था, इंजीनियरिंग सिविल से किया था। एक ही लौता इकलौता पुत्र था। बताइए, एक पढ़ा लिखा हुआ लड़का, सोचिए कि इनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। पैसा इतना खर्च करके बीटेक कराए थे, वो भी सिविल से, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ बोला जाता है सिविल में। जैसा कि हमारे बगल में एक और चाचा जी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या था। चाचा जी, थोड़ा कम शब्दों में आप इस मामले का जो है खुलासा करिए, हमारे दर्शक उस चीज़ को सुनना चाहते हैं। जैसा कि जो लड़के थे उनके पिताजी ने जैसा कि कहा, तो हम तो जो कि उस चीज़ को हम दिखा चुके हैं। थोड़ा आप बताइए कि ये पूरा मामला क्या था? कम शब्दों में अच्छे से थोड़ा एक बार बताइए। बाबू थोड़ा तेज़ बोलिए, तेज़। ऐसा है कि जे जौन ई बात बतौले हैं वही पर मान लिया कि हकीकत बा सही बात बा। ई गलत बात नइखे। अब ए पर सरकार का करी का ना करी हमनी के जहाँ तक ले धावल बनता तहाँ तक ले धावतानी जा। जितना कहल बनता उतना कहतानी जा, जितना सुनल बनता उतना सुनतानी जा, आश्वासन के मानतानी जा कानून के मानतानी जा। का लागता कि न्याय मिली, योगी जी के सरकार में इंसाफ मिली कि ना मिली? अब तो सरकार की कपार पर ठोकाइल बे। इंसाफ आ बेईमानी दोनों सामने आ गइल बा। का आवता प्रमाण में गिरता वो देखे के मिली। जी, जी। ई बताई जौन केस लागल बा 302 लाग गइल बा कि ना उनकरा पर? अब वहीं से जब हमरा के नकल नइखे मिलल, हथियार हमरा के नइखे मिलल, तब लग ले हम कहाँ मान सकत हनी। थाने के तरफ से कहा गया है कि 302 लग गया है। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि 302 लग गया है। जी। लेकिन जब तक हमको मिलेगा नहीं कागज तब तक ले हमको विश्वास नहीं है कि लगा है कि नहीं लगा। जब हमारा हथियार हमारे हाथ हाथ में मिल जाएगा तो हम मान जाएँगे कि हमको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब तक हमारा हथियार हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में, तो अब सरकार क्या करती है, हमको न्याय न्याय दिलाती है या कि चूल्हा भाड़ में ढकेल देती है। ये बताइए कि आरोपी जो है वो थाने में अभी सरेंडर किए हैं कि नहीं अपने आप को? नहीं, अभी नहीं किया। डेट दिए थे कि हम अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं, करेंगे? ये भी नहीं दिया है। ये बताइए कि एक उत्तर प्रदेश का एक कानून यहाँ पे एक नियम भी चलता है उत्तर प्रदेश में कि अगर कोई आरोपी जो है आरोप जो है अपराध करने के बाद वो कानून के गिरफ्त से बाहर चला जाता है, तो फिर उसके घर पे जो है नोटिस चस्पा करके समय दिया जाता है, उसके बाद उसके घर पे बुलडोज़र लगाया जाता है। तो इस गाँव में आरोप हुए तो कुछ दिन हो ही चुके हैं। तो
नोटिस जो है उनके घर पे चस्पा किया गया है कि नहीं? अभी कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं हुआ है। क्या लगता है कि मतलब आपको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे वहीं कहाँ कुछ लग रहा है, वहीं तब दौड़ा हो चल रहा है, अभी कुछ जो कह रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि चाचा जी मुझे अभी बता रहे थे कैमरे के पीछे, मतलब अभी ये कैमरे पे नहीं बोल रहे थे, अभी बता रहे थे कि यहाँ पे एडिशनल एसपी साहब भी आए थे यहाँ पे हाँ मौके पे। हाँ आए थे। तो उन्होंने क्या कहा? वो तो कहा है कि 2 दिन, हाँ आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर हम मुलजिम को हाजिर कर देंगे, फिर भी नहीं हुआ। या 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन हो गया, अभी तक नहीं हाजिर हुआ, तो हम इसको क्या मानेंगे। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि जो इस जिले के जो एडिशनल एसपी साहब हैं, अगर वो आप हमारी बात अगर इस कैमरे के माध्यम से आप सुन रहे होंगे, तो कृपया इन परिवार वालों को न्याय दिलवाइए। न्याय के आस लिए बच्चे के पिताजी, चाचा जी यहाँ पे उनके परिजन बैठे हुए हैं। बहुत दुःख की बात ये है कि इनका एक ही चिराग था जिसको बुझा दिया गया। बहुत शर्म की बात है और बहुत दुःख की बात है। आखिर उस लड़के ने क्या बिगाड़ा था किसी का? अगर गाली ही दिया था मान लेते हैं, अगर वो गाली दिया था या फिर अगर मार दिया था, तो उसको कम से कम इनके पिताजी के पास आना चाहिए उनको। इनको बताना चाहिए कि आपके लड़के ने ऐसा किया है, वैसा किया है, या फिर ये उ उनको सज़ा देते अपने बच्चे को। गाली देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि उसको जान से मार दो। अब इनका जो है इनके बुढ़ापे की लाठी जो है कौन बनेगा, सहारा कौन बनेगा? जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा और आने वाले समय में आप लोग सतर्क हो जाइए। बाकी मैं जितने भी माता-पिता जो देख रहे हैं जिनके बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे की परवरिश ऐसी कीजिए कि ताकि आने वाले समय में कोई दूसरा ब्रिजेश राय पैदा ना हो। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम कहना चाहिए, यही चाहेंगे कि हम भाई फिर फायदा न ले दूसरा, यही यहीं से खत्म हो जाए। जी, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये दलित हैं और देखा जाता है कि इनके साथ इंसाफ कब तक होता है और क्या होता है। अभी एक लार में दलित थे, उनके उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, वो वीडियो जो है आपको न्यूज़ पे हम दिखा चुके हैं और आप उस चीज़ को देख लीजिए, अगर नहीं देखे होंगे तो आप देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि इंसाफ कैसे मिलता है, क्या होता है। वहाँ का जो है, वहाँ का क्लियर नहीं था कि अपराधी कौन है, वहाँ यहाँ पे इन लोगों के माध्यम से क्लियर है कि अपराधी वही है और दूसरी बात कि वो सिम चेंज कर रहे हैं। सही बात है ना? हाँ, सिम तीसरा चेंज कर दिया है, तीसरा मोबाइल का चिंग अब चौथा निकाल लिया है। अभी पता नहीं है, चौथा सिम चला रहा है, अब कहीं ना कहीं बात कर रहा है, ये हम लोग को मालूम हुआ है। तो जैसा कि हमने जो है हम यहाँ पे मौजूद हैं बलिया में और यहाँ पे जो है यहाँ की जो घटना है उससे हम आपको रूबरू कराएँ। इस घटने घटने पे आपको क्या कहना है, आप लोग कमेंट कीजिएगा और देखते हैं कि सरकार इन जो दलित परिवार हैं इनको कहाँ तक कब तक इंसाफ मिलता है। इंसाफ की आस लगाए हुए इनके पिताजी बैठे हुए हैं, इनके घर के परिजन बैठे हुए हैं। बहुत शर्म की बात ये है कि उस बच्चे को, एक ही इनका लड़का था, उसके उनके ये चिराग को जो है बुझा दिया गया। तो आप इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम बताएँगे कि उनकी माताजी क्या कहती हैं, उनका क्या कहना है और उनकी क्या माँगे हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।